संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बचपन में अंधेरे का डर हो, पढ़ाई और पिटाई की चिंता हो, परीक्षा में कम नंबर आने या फिर फेल हो जाने का डर हो। जी हाँ, बड़े होने पर बात नौकरी की हो या फिर कोर्ट कचहरी की, मामला पैसों का हो या फिर घर परिवार का। याद कीजिए, परेशानी सामने हो तो किसका नाम लेने से सारे संकट टल जाते थे। बिल्कुल ठीक, हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान की। बजरंग बली को लेकर गजब का भरोसा हम सबके जहन में है। उम्र चाहे कोई भी हो, मुसीबत में बजरंग बली ही याद आते हैं। हो भी क्यों ना, उनके कारनामे भी इतने बड़े बड़े हैं। चाहे लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने की बात हो या फिर 7 समंदर पार जाकर सीता जी की खोज करना हो। संकट मोचक हनुमान मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर लेते थे मीनाक्षी। तभी तो आज हनुमान जयंती के शुभ मौके पर ये याद दिलाने की जरूरत है कि जब आपको अपने वीर बजरंगी पर इतना भरोसा है तो उनकी तरह क्यों नहीं बनते। शरीर से निरोगी और फौलादी, अपने विल पावर को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग बनाते। सेल्फ कंट्रोल में आखिर कमी क्यों रह जाती है। हनुमान जी तो काम पूरा करके ही दम लेते हैं। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये तो तभी मुमकिन होगा जब लोग अपनी जिंदगी में हनुमान जी के उसूलों को उतारेंगे, संगत अच्छी रखेंगे और सबसे जरूरी बात, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे। तो चलिए योगाभ्यास के साथ साथ आज हनुमान जी के चरित्र की खूबियों को भी अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी अच्छा सोचने वाले ऑप्टिमिस्टिक लोग लंबा जीते हैं और हेल्दी जीते हैं। ये होगा कैसे, ये समझने के लिए तो हमें योग गुरु स्वामी रामदेव की ही शरण में जाना पड़ेगा। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, और आपको हनुमान जयंती की, हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेरे साथ ऐसे ये घुमा सके मुख दर, तो ऐसे घुमा लेना। और इतना ना कर पाए तो देखो 78 साल के हमारे हनुमान जी इधर गिरीश आहूजा साहब भुजंग आसन कर रहे हैं। ऐसे भुजंग आसन कर लेना। और ऐसे ये इससे भी और तगड़ी वाली है ये दूसरी, ये ऐसे। अब ये घुमाने के लिए ना जो है थोड़ा पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पता लगा बिना प्रैक्टिस के घुमा ली, और अब तो हार्ड गोल मुखदर के साथ ही पीछे हो लेंगे फिर तो देखो हनुमान दंड और हनुमान बैठक भी बताते। देखो ये हनुमान बैठक है, ऐसे 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 ऐसे, ये फास्ट ऐसे, या ऐसे दोनों हाथ सामने करके भी, ये एक तो ये ऐसे ये। और हमारे हनुमान जी तो बल के देवता है ना। और ये जो है, इसको आज हम चैलेंज के रूप में भी बाद में लेंगे। और कल जो हमने आह्वान किया था उसके ऊपर पूरे देश में जबरदस्त जुनून, जोश, उत्साह, शौर्य, वीरता, पराक्रम देखने को मिला। ये तो धीरे धीरे आज इसका लास्ट में चैलेंज भी देने वाले हैं, एक श्वास में एक बार। तो हनुमान जी की तरह हमें बलवान बनना है, प्रज्ञावान बनना है, बुद्धिमताम वरिष्ठम बनना है। हनुमान जी हमारे शरीर से बलवान हैं, हृदय से श्रद्धावान है, मस्तिष्क से प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, आचरण से शीलवान, चरित्रवान, महान है। और हमारा जीवन कैसा हो तो हनुमान जी जैसा हो। एक तो ये, अब इसको फास्ट करें तो ऐसे होता ही है, बड़ा जबरदस्त मामला है। और एक मैंने दंड बताई, दंड तो ऐसे ये, और दंड का दूसरा विकल्प ये भुजंगासन, ऐसे जैसे हमारे आहूजा साहब कर रहे हैं, रोज 100 बार करते हैं ऐसे। और जो 100 बार ऐसे कर लेंगे, क्यों, थोड़ा पास में रखो हाथ आहूजा साहब, हाँ, और पूरा उठो, पीछे पैर सीधे, पैर मिले हुए, ऐसे 100 बार यही कर लें ऐसे। और दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके ऐसे, ये। अब देखो, एक मैं 28 साल का हूँ, ये 78 साल के हैं। 28 का नहीं, अभी तो मैं 28 से भी कम हूँ। ऐसे हमारे आहूजा साहब की भी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे जवान होते जा रहे हैं। माई बायोलॉजिकल एज ओनली 20 ईयर्स। लंबे लंबे श्वास,
ये रोज एक बार पसीने बहाना है, चाहे भुजंगासन कर लो, चाहे दंड लगा लो, ऐसे, चाहे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और ऐसे भी, ये भी ऐसे। ये पावर योगा तो हमने सर्दियों में रूटीन शुरू किया था, अभी हम इसको ड्रॉप नहीं करते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स भी हमारे साथ में डेली इंडिया टीवी के कार्यक्रम को देख करके योग करते हैं, और उनके लिए ये पावर योगा का सेशन बहुत जरूरी है। ऐसे कर ले, और थोड़ा चक्रदंड के साथ ये शेर दंड तो बहुत ही जबरदस्त है, ऐसे, ये, और ऐसे। अब इसमें थोड़ा संतुलन ज्यादा बनाना पड़ता है, इतना ना हो तो ये तो हो ही जाता नहीं है। ऐसे मुट्ठी बांध के यो, अथवा हथेली यूं रख करके ये ऐसे, ये तो ये रूटीन में करना है। और जैसे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपने कहा एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, अच्छा आहार, रोज घी खाएं। आज तो हमने घी का पूरा गांव की भाषा में पीपा ही रख रखा है, 15 किलो वाला। गाय का घी खाना, गोंद के लड्डू खाना, खजूर खाना। जो अंडरवेट है वो दूध में खजूर, दूध में, गर्म दूध में खजूर और गाय का घी 1 चम्मच, और फिर उसके अंदर लड्डू, 1-2 लड्डू खा ले। देखो लड्डू भी रखे हमने, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके खा ले, अश्वगंधा खा ले, अश्वगंधा शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, और अश्वगंधा के ये नए बना दिए, च्युइंगम बना दिए अश्वगंधा के, जो पूरे अंदर अंदर धीरे धीरे जो है ये चूसते रहते हैं, अपने आप ही डिजोल्व हो जाता है। खैर, तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली खाएं, थोड़ा दंड बैठक लगाएं, और जिनके फेफड़े कमजोर हैं वे, चलो बैठो साहब, वे दूध में हल्दी शिलाजीत, च्यवनप्राश, पावर बीटा। हाँ, ये पावर बीटा बड़ा जबरदस्त है बच्चों के लिए, पावर बीटा। और ये गर्मियों का च्यवनप्राश है, अमृत रसायन, इसका सेवन कर ले। बच्चों के लिए तो हमने दे ही रखा है बालप्राश, ये तो जोरदार है। तो अच्छी चीजें खाने पीने की आदत डालें, जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, और आजकल तो ड्रग्स के एडिक्ट हो गए। बताओ, कहाँ तो हम राम कृष्ण की संतानें, राम कृष्ण हनुमान के हम वंशधर, भगवान शिव के उपासक। अब शिव के उपासक, शिव जी कितने बलवान हैं, पूरे हमारे हनुमान जी कितने बलवान हैं, उनसे बड़ा हमारा रोल मॉडल, आइकॉन, उनसे बड़ी हमारी प्रेरणा के स्रोत तो दूसरे कोई हो ही नहीं सकते। और कुछ नहीं हो पाए तो कम से कम देखो यही, ये हनुमान जी स्टाइल से कर रहा हूं भस्त्री का। अब देखो हमारे आहूजा साहब भी हनुमान जी स्टाइल से करने लगे। आप तो इससे क्या करो आहूजा साहब, ऐसे। और हवन के साथ करने से तो सुगंधी अंदर जा रही है ना, तो ऐसा लग रहा है सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं का आशीर्वाद एक ही साथ हमको मिल रहा है। नाशई रोग मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमत बलबीरा, सारे रोग, सारे कष्ट, सारे। जी स्वामी जी, हनुमान जी जैसा बलशाली अगर बनना है, ताकतवर बनना है, तो युवाओं को क्या करना होगा, उसकी एक रूटीन की शुरुआत आपने बता दी है। चाहे फिर इसमें ये दंड बैठक ही क्यों ना हो, लेकिन शरीर बलवान हो, मन बलवान हो, इसके साथ साथ सेहत और ताकत का कॉम्बिनेशन बना रहे, इसके लिए और कौन कौन से योगाभ्यास करने की आवश्यकता है स्वामी जी? एक तो देखो, या तो मेरी तरह से शीर्षासन कर लेना, और इधर तो मैं जवान योगी हूँ, और उधर हमारे, मैं उनको बूढ़ा नहीं कहूँगा, वरिष्ठ योगी कहूँगा, सीनियर योगी,
सर्वांगासन कर रहे हैं हमारे जैसे गिरीश आहूजा साहब। सर्वांगासन ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। शीर्षासन रूटीन में 2-2 मिनट कर लें। ऊर्ध्व रेता बनेंगे, ऊर्ध्व चेता बनेंगे। शक्तियों का क्षय हो रहा है संसार में, कदम कदम पर, पग पग पर ऐसी पग बाधाएं हैं, विकट संकट हैं, संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं और अलग अलग प्रकार के नेगेटिव चीज़ों को फेस करना पड़ता है। उसमें आप देख रहे हैं बच्चे आजकल निस्तेज हुए जा रहे हैं, उनका चेहरे का नूर गायब है। उनके चेहरे पर जो उत्साह होना चाहिए, शौर्य, वीरता, पराक्रम होना चाहिए। उद्यमाः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। तो बच्चों में जो ओज तेज की कमी हो गई है, मैं तो देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों के, जवानों के बाल सफेद हो रहे, चेहरे पर एकदम मुस्कान गायब है, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, बाल उड़ जाते हैं, मोटा मोटा चश्मा आ जाता है, चेहरा निस्तेज हो जाता है, शरीर निर्बल हो जाता है। तो ये शीर्षासन 2 मिनट अवश्य करें। इससे बुद्धिमान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, दिव्यता बढ़ेगी। शीर्षासन और दूसरा सर्वांगासन। शीर्षासन सर्वांगासन रोज करना ऐसे। ये शीर्षासन सर्वांगासन हलासन तक भी कर सकते हैं। ये हलासन भी बड़ा अच्छा होता है। जैसे खेत की जुताई करते हैं ना, ऐसे पेट की जुताई कर देता है ऐसे। थोड़ा इसमें प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन ये तो बच्चों को बहुत ही जरूरी है। और फिर मरकटासन, देखो ये बड़ा अच्छा है। मरकटासन ऐसे घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में। आजकल बच्चों को, जवानों को जो ऑफिस में वर्क करते हैं, आईटी में काम करते हैं, जॉब में ज़्यादातर सीटिंग जॉब्स ज़्यादा होती है आज के यंगस्टर्स की, उनके लिए ये मरकटासन के 3 अभ्यास। एक में घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। देखो ये ऐसे, कई एंगल से आपको दिखा रहे हैं, ऐसे करें। और दूसरे में घुटने पंजों में डिस्टेंस, ये जरूरी है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन ये योगा फॉर यंगस्टर्स का पूरा प्रोटोकॉल है, पूरा पैकेज है। आजकल पैकेजिंग का जमाना है ना, तो दिस इज द योग पैकेज, दिस इज द योग प्रोटोकॉल फॉर यंगस्टर्स, फॉर यूथ। योगा फॉर यूथ का पैकेज है। घुटने पंजों में फासला और ऐसे, तो 1-1 मिनट करना है। कितना अच्छा है ये सब, ऐसे। और एक पैर दूसरे हाथ के पास चला गया, गर्दन अपोजिट साइड में। देखो बाईं तरफ के हाथ के पास पैर चला गया, गर्दन दाईं तरफ ऐसे ही। बायां पैर दाहिने हाथ के ऊपर ऐसे आ गया, गर्दन बाईं तरफ ऐसे। ये 3 अभ्यास मरकटासन के। और भुजंगासन के भी 3 अभ्यास ऐसे। देखो भुजंगासन के 3 अभ्यासों में 2 अभ्यास तो हम पहले कर ही रहे थे। एक अभ्यास ये, ठोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, एड़िया पंजे मिले हुए, दोनों हाथ ऐसे कंधों के पास में नीचे रिब के से टच करते हुए, और कोहनियाँ ऐसे पार्श्व भागों को, पसलियों को छूती हुई, ठोड़ी जमीन पर सांस अंदर भर के यूं उठते हैं। ये एक अभ्यास तो ये, ऊपर गए और यूं नीचे आए। ऊपर उठते इसमें श्वास अंदर भस्त्रिका, नीचे आते इसमें श्वास बाहर पूरा कपाल भाती। एक साथ देखो, भस्त्रिका भी हो रहा है, कपाल भाती, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। और कैसे ये पूरे उठे और पूरे नीचे आ गए। इससे पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्ट्रक्चरल बैलेंस आ जाता है। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से बीमारियों का मुख्य कारण माना जाता है। और इसे फिजिकल के साथ साथ मेंटल, इमोशनल जो हमारे इम्बैलेंस है वो भी ठीक होता है। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और 72,10,201 नाड़ियों का भी पूरा संतुलन हो जाता है। तिर्यक भुजंगासन, देखो ये भुजंगासन का तीसरा रूप है। दोनों पैरों में पीछे करीब 1.5-2 फीट का फासला, ठोड़ी जमीन पर,
दोनों हाथ पार्श्व भागों में श्वास अंदर भरते हुए ये उठते हैं और दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं ऐसे कंधे के ऊपर से। इसमें पूरा घुमाव आता है नीचे से ऊपर तक। 33 के 33 वर्टिब्राज एकदम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। फिर बाएं कंधे से पीछे दाएं पैर की एड़ी को ऐसे देखा। तो ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए भी, बाइसेप ट्राइसेप को भी अच्छा बनाने के लिए भी, पूरे शरीर को सुंदर सरल आकर्षक बनाने के लिए भी, और जो ऐसे कर सके तो ये तो बिल्कुल इजी है ना। चलो हमने पहले पावर योगा में फास्ट करा दिया था। पीछे पैर पास में, अंगूठा पास में, एड़िया पास में, नीचे गए, ऊपर उठे और वापस आ गए। ये साधारण दंड तो जब 78 साल के गिरीश आहूजा साहब कर सकते हैं तो सभी कर सकते हैं। पूरा नीचे आया करो आहूजा साहब, पूरा, फिर पूरा ऊपर उठे, क्या बात है। फिर वापस आ गई। यस, ये ऐसे 10 बार से शुरू करके और ऐसे इसको 100 बार तक हम करवाते हैं जवानों से। तो ऐसे अब इतना किसी ने कर लिया, चलो बटरफ्लाई करा देते हैं, तो उसकी जिंदगी में कोई फिजिकल रोग तो रहेंगे ही नहीं। फिजिकल के साथ मेंटल इमोशनल बैलेंस भी रहेगा। 3 उद्देश्य योग के बड़े हैं। एक है रोगों से बचाव, दूसरा रोग होने के बाद निरोग होना, रोगों का प्रिवेंशन, रोगों का बचाव। दूसरा, रोगी हो गए तो फिर निरोगी हो जाते, रोग मुक्ति। और तीसरा योग का बड़ा लक्ष्य है जीवन मुक्ति। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश और प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियां, जो भी जीवन के विकार हैं, ईगो एंड इग्नोरेंस बेस्ड लॉस्ट डिजायर्स एम्बिशंस, ये व्यक्ति को अंदर से तोड़ देती है। तो योग से हम रोग मुक्त भी होते हैं जी, और अविवेकपूर्ण कामनाओं वासनाओं से भी मुक्त होते हैं, और योग युक्त होके देवत्व ऋषित्व से युक्त होकर के एक दिव्य जीवन जीते मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। ये स्वामी जी, कवन फो काज कठिन जगमाही, और स्कंद संजय। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कोई भी काज, कोई भी काम जीवन में कठिन नहीं है अगर वाकई में प्रभु का आशीर्वाद हो और आपके जैसे गुरु की संगत हो, उनका साथ हो। स्वामी जी, हनुमान जी की फुर्ती जग जाहिर है। जो काम दूसरों के लिए नामुमकिन है वो उसे मुमकिन कर देते थे। लेकिन ये भी तो तभी होगा ना जब शरीर निरोग रहेगा, जब शरीर में ना एक्स्ट्रा वेट होगा, ना एक्स्ट्रा फैट होगा। आजकल तो 25-25 साल की उम्र में लोग शुगर और बीपी की परेशानी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये मोटापा, बीपी और शुगर शरीर से कैसे दूर रहे? हाँ, ये 3 की तिकड़ी बड़ी खराब है। कई बार ये बोले भाई इसकी तिकड़ी है, ये पूरा डिजास्टर कर रही है, विध्वंस कर रहे हैं। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसे बोलते हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। तो अब देखो, मोटापा के लिए तो अब 5-5 अभ्यास बता रहे हैं। पहले मोटापा के लिए एक अभ्यास, घुटने सीधे ऐसे, पंजे तने हुए, और जो हाथ भी सीधे। ये हमारे आहूजा साहब भी 100 बार करते हैं, इसीलिए इन्होंने जो है इस उम्र में भी वापस जवानी जैसा स्वास्थ्य पा लिया, आरोग्यता पा ली है, लंबे लंबे श्वास। तो जिनको मोटापा है वे ऐसे 100 बार ऐसे, एक राउंड में 100 बार किया, फिर 2, 3, 5 राउंड कर लिया ऐसे। एक दूसरा, ये 2 अभ्यास बैठ करके, फिर 3 अभ्यास लेट करके बताएंगे। मेदो हरवटी गोधन अर्घ के साथ ले लेना सुबह शाम, और वीट गो, और अनाज नमक मीठा थोड़े दिन के लिए बंद करा देते हैं। अश्वगंधा के पत्ते, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, और बाकी चाहे वो लेमन वाटर है, चाहे नारियल का पानी है, चाहे अनानास या अनानास का जूस, अनानास वैसे खाएं तो अच्छा है। ये प्रयोग जो करते हैं हर दिन 1 से 2 किलो वेट हम कम कर देते हैं। घर पर ही रह करके भी लोग कर सकते हैं। बस थोड़ा 1-2 घंटा सुबह शाम, यदि 1-1 घंटा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम सुबह सुबह तो ज़रूर कर लें। फिर देखो ये 3 अभ्यास। यो अब दोनों पैरों से, तो जो ज़्यादा मोटे उनके लिए मुश्किल होगा वो 1-1 से ही कर लें, बाकी दोनों पैरों से। श्वास लिया,
छोड़ा भी। तो ये एक एक अभ्यास 100 बार, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे, और इससे ना बहुत सुख मिलता है। मनोवांछित फल पावे, कष्ट मिटे, रोग मिटे, तन का मन का। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ओहो हो, शाश्वत शांति में निगच्छति। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक अनुष्ठान की तरह ऐसे किया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरे श्वासों के रिदम के साथ, एक प्रवाह के साथ। भस्त्रिका, कपालभाति साथ साथ चल रहे, अभ्यास भी साथ साथ चल रहे। चरैवेति चरैवेति, अखंड योग, प्रचंड योग, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्साह, शौर्य, वीरता, तेजस्विता। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ऐसे प्रवाह से बस लगातार करते रहे। ऐसे ही लाखों करोड़ों भाई बहन रोज हमारे साथ आस्था के माध्यम से, सोशल इंडिया टीवी के माध्यम से, पूरी आस्था के साथ जी स्वामी जी, सोशल मीडिया पर पूरे जुड़ जाते हैं, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, और एक एक दिन में 2-2 किलो वेट कम कर रहे हैं। तो ये तो वेट वाली बात हो गया। बीपी शुगर के 5 अभ्यास और बताते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे, वो पूछ लो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। इससे बीपी शुगर एकदम कंट्रोल रहेंगे। बीपी के लिए मुक्तावटी लौकी का जूस, और शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रीट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस। खान पान पर तो देखो नियंत्रण करना पड़ेगा। तो हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मेडिकेशन, वी आर talking traditional integrated treatment, lifestyle, healthy, सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सर्वहितकारी वैज्ञानिक जीवन पद्धति की बात कर रहे हैं। ये केवल कोई दवा गोली नहीं है कि एक बार मुंह में डाली और 1 सेकंड में अंदर चली गई। थोड़ा तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब धन कमाने के लिए 18-18 घंटा पुरुषार्थ करते हैं, तो अपना खोया हुआ आरोग्य पाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। और अगर योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेंगे, लाइफस्टाइल बना लेंगे, अच्छा खान पान अपना लाइफस्टाइल बना लेंगे, तो इस तरह की बीमारियां होंगी ही नहीं, खासकर बीपी, शुगर और मोटापा। स्वामी जी, योगाभ्यास तो आप निरंतर करवा ही रहे हैं, लेकिन हनुमान जी में लीडरशिप क्वालिटी थी। हनुमान जी सारे काम करके भी आत्ममुग्ध नहीं होते थे। तो स्वामी जी, ये गुण युवाओं में कैसे आए, इसके बारे में भी आज युवाओं को बताने की जरूरत है। योगाभ्यास तो कर ही रहे हैं हम साथ। अरे स्वामी जी, जिनमें कुछ नहीं है वो भी मुग्धता में जी रहे हैं। अच्छा प्रश्न भी पूछा, और ऐसे भी कमाल के लोग हैं। एक शब्द इनके लिए गलत फहमी भी है। हाँ। तो देखो, आत्ममुग्धता, अहमान्यता, ये शब्द जो है ना, शास्त्र के शब्द हैं। दंभो दर्पोभिमानश्चाह क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। इसको असुरता कहा है, त्याज्य भाव कहा है। अहमान्यता नहीं होनी चाहिए, आत्ममुग्धता नहीं होनी चाहिए, आत्मविस्मृति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अहंकार कि मैं ही सब कुछ हूं, अरे सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है। भगवान की दी हुई अनंत ज्ञान को, अनंत संवेदनाओं को, अनंत सामर्थ्य को जगाओ, और भगवान के यंत्र बन करके जीवन में कुछ बड़े काम करके दिखाओ। राम काज करबे को आतुर, जो है मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो अभ्यास तो हम बता ही रहे हैं। तो लीडरशिप के लिए सबसे पहले जरूरी है हम स्वयं को जाने, अपने आप को जगाएं, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाएं। और ये सब कुछ करते हुए, सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की संवेदना, सब कुछ करने का सामर्थ्य जी, और ये बोध, ये अपने बड़ों से मिला है, भगवान से मिला है। तो सारा श्रेय अपने बड़ों को देना, भगवान राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, शिव जी को देना, ये है हमारी पावनी संस्कृति। तो लीडरशिप के लिए कुछ गुण कहे हैं हमारे शास्त्र में। श्रीमद् भगवद गीता में कहा कैसा होना चाहिए। जो समाज का, राष्ट्र का, विश्व का नेतृत्व करना चाहता है, उसका जीवन, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व
मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। उसमें किसी भी प्रकार की अविवेकपूर्ण आसक्ति मोह नहीं होना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा होना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं का भार बोझ लेकर के और उसी को जीवन का सब कुछ मान करके जो क्षणिक सुखों में, क्षणिक आशाओं में, तृष्णाओं में थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख, थोड़ी देर की खुशियां, जिंदगी भर के गम लेकर के जो घूमते रहते, मुक्त संग, अनहमवादी, अहंकार नहीं, धृति धैर्य, धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता, धृति और उत्साह से समर्पित जीवन हो। और सफलता असफलता, जय पराजय, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये तो अंधेरे और उजालों की तरह, दिन और रात की तरह ये तो आएंगे जीवन में, लेकिन आप चरैवेति आगे बढ़ते चले जाना। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति अस सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय युद्धस्व विगत ज्वर। तो ऐसे जो अपने एक जीवन को तस्वीर जो जीते है हैं स्वामी जी, उनमें ये नेतृत्व पैदा होता है। आप और नेतृत्व की बात कर रहे हैं, संन्यास की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं और उससे ऊपर इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं। स्वामी जी, इसी से जुड़ी हुई ऐसा लग रहा था कि आप बोल रहे हैं और एक तस्वीर उभर कर सामने आ गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो हनुमान जन्मोत्सव के इस मौके पर हनुमान जी की आरती उतारते हुए नजर आ रहे थे। उनके अंदर वो नेतृत्व क्षमता भी है, वो सन्यासी भी है, वो योगी भी हैं और लीडरशिप क्वालिटी भी उनके अंदर है। वो भी एक कंप्लीट पैकेज अगर हम कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। हाँ, योग धर्म और राष्ट्र धर्म को साथ साथ निभा रहे हैं। जी स्वामी जी, स्ट्रेस और डिप्रेशन इस वक्त युवाओं की बड़ी परेशानी है। छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाना, ना तो नाकामी बचा पाना और ना ही कामयाबी सिर पर चढ़कर बोलने लगती है और डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं अगर नाकामयाब हो गए। तो ऐसा क्या उपाय करें कि मानसिक तौर पर भी व्यक्ति मजबूत बने? देखो, एक बात तो बहुत अच्छी कही आपने, अभी योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया आपने। ऐसे हमारे चाहे राजनाथ जी हैं, चाहे हमारे अमित शाह जी हैं, और देश के कोई उनको राष्ट्र ऋषि कह रहा है, कोई उनको राजर्षि कह रहा है, कोई उनको अलग अलग नामों से संबोधित कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी भी खुद जैसे अनुमत कार्य करने के लिए राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 हो, तो हनुमान जी का चरित्र हम अलग अलग व्यक्तित्वों में, और मैं तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप में भी अनवरत 365 दिन आप जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, सेवा जो भगवान की पूजा की तरह जो की जाए वो हनुमत सेवा है। तो ऐसे आपका भी तो चरित्र उसी तरह से पवित्र है। और जहाँ तक आपने बात कही, छोटी छोटी बातों में जो आज के हमारे युवा शिकार हो जाते हैं तनाव के, अब उनको हम कहते हैं भाई सुबह उठ करके गाय का घी खाया करो, ब्राह्मीकृत खाया करो, थोड़ा मेधावटी, मेमोगिट, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ब्राह्मी, शंख पुष्पी लिया करो, और ड्राई फ्रूट्स रात को भिगो करके सुबह घोट करके पिया करो, थोड़ा दौड़ लगाया करो, कुश्ती किया करो, अलग अलग प्रकार के जो स्पोर्ट्स हैं और अच्छे सात्विक म्यूजिक हैं उनके अंग संग जिया करो। देखो, हम कैसा सोचते, कैसा देखते, सुनते, कैसे खाते पीते जीते हैं, यही हमारे जीवन का मूल तत्व है, सार है, और इसी के अनुरूप जीवन का विस्तार होता है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बचने के लिए एक क्षण भी अपने आप को नेगेटिविटी में ना रखें। जब आप एक क्षण के लिए भी तनाव में जाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, डिस्ट्रैक्टिव सोचते हैं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मयुक्ता, नास्तिकता, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता, किसी भी प्रकार से अपने स्वयं से, अपनी निजता से नीचे आते हैं, तो आप अकेले नहीं, 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, पूरा अस्तित्व आपका उस नकारात्मकता से ग्रस्त हो जाता है, आक्रांत हो जाता है। वो पूरी नकारात्मकता आपके पूरे अस्तित्व में रस बस जाती है। इसलिए सारे शास्त्र, सारे बड़े हमें एक ही बात का
संदेश देते हैं, ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। हर समय उच्च भाव चेतना में रहना, तो स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए। और फिर रोज जो आसन कर सके आसन, और जो जवान है उनको तो चलो अवजा साहब सूर्य नमस्कार करते हैं। हाँ, धीरे धीरे करना अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। 1 2, सब जवानों के लिए जरूरी, आराम आराम से। 3, ऐसे करना। तो रोज जो सूर्य नमस्कार करेंगे, जो रोज दंड बैठक लगाएंगे, हमारी तरफ से थोड़ा दौड़ लगाएंगे, जो जिम करना चाहते हैं जिम भी करें, तैरें, अलग अलग गेम्स, स्पोर्ट्स, इसमें पूरा समाहित रहे। 1 घंटा अवश्य ये सब करें। बिल्कुल और स्वामी फिर जी। अपने काम में इतने खो जाएं, ये सूर्य नमस्कार। और फिर देखो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए पॉजिटिविटी में रहना। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष सर्वरोग सर्वदुख प्रकोपणम। इससे तो बचना होगा। अच्छा स्वामी जी, इसी को ही इससे पहले कि अगला विषय आयुर्वेद हम में ले, प्रज्ञापराध, आज इसी आपने को 3 स्ट्रेस, ऐसे श्लोक एंजाइटी, पढ़े हैं। डिप्रेशन। आपने धृति शब्द का बार बार जो है वो आप इन तीनों श्लोकों में लेकर आए। थोड़ा सा धृति शब्द की विवेचना करते हैं, फिर अगला विषय भी हम उठा लेते हैं। सूर्य नमस्कार हम कर लेते हैं। धृति का अर्थ है धैर्य, पेशेंस। जिंदगी में हर पल उथल पुथल, आंधी तूफान, झंझावात, संकट, संघर्ष, चुनौतियां, और मैं रोज इनको फेस करता हूँ। आई एम फेसिंग डेली द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, क्राइसिस एंड चैलेंजेस, और मैं कभी हारता नहीं हूँ। इसी का नाम है धैर्य, कि चाहे लाख मुसीबत हो, संकट चाहे लाख हो, लेकिन एक दिन तो हल होते हैं। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है। तो देखो, ऐसे धैर्य के लिए ये वृक्षासन। और देखो अब ये पेट अंदर खींचने वाला कार्यक्रम, तो इसके लिए तो थोड़ा पहले और बैलेंस करना पड़ेगा। फिर ये गरुड़ासन थोड़ा और कठिन हो जाता है, ऐसे और ऐसे। इसके लिए तो हमारी तो प्रैक्टिस है। तो लेकिन देखो, इतना भी ना हो पाए ना, तो कम से कम देखो सब युवाओं को ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और जैसे कहते हैं ना, अरे भाई जरा अपना आपा डांट ले, अपने स्वरूप में रहो, अपनी निष्ठा में रहो। भगवान बुद्ध कहते अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। उपनिषदों का उद्घोष, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। हाँ, अस्मा भव परशोर भव, अस्मा भवतु नस्तनु, अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु, अग्नि ही अस्मि, अहम इंद्रो न पराजिके। तो अपने भीतर अनंत धैर्य रखे, धैर्य के साथ शौर्य, वीरता, पराक्रम भी रहेगा। लेकिन आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह करो या मरो नहीं, करो और जीतो। हाँ, ये कार्यम व साधयेयम देहम व पातेयनम, कार्यम व साधयेयम, और विजिगीषा, जिजीविषा और विजिगीषा। जिजीविषा जीने की इच्छा, विजिगीषा जीतने की, विजय की इच्छा। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब आहित है। तो ये सारे संदर्भ मैंने इसलिए कहे, धीरज के बिना बात बनेगी नहीं। अब धीरज के बिना तो हमारा जन्म ही नहीं हो। तो माँ को 9 महीने तक धैर्य रखना पड़ता है, तब हमारा जन्म होता है। जवान होने के लिए धीरज रखना पड़ता है। जवान होने में 18-20 साल का वक्त लगता है, तब जाकर के यौवन उभरता है। और जिसको हम वार्धक्य कहते हैं, बुढ़ापा, मतलब ये वृद्ध शब्द जो है ना, इसको नेगेटिव अर्थ में ले लिया। वृद्ध शब्द का अर्थ अवधा सब बढ़ा हुआ है, बूढ़ा नहीं है। जिसका बल, जिसका ज्ञान, जिसके अनुभव सब बढ़े हुए, उसको वृद्ध कहते हैं। वृद्ध का अर्थ लोगों ने, अरे तो बूढ़ा हो गया, बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ठीक पर कह रहे हैं स्वामी जी आप। जो है ये बूढ़ा और रिटायर, एक बार टायर हो तो टायर्ड, रिटायर्ड, बार बार थका हुआ, ये शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ तो 365 दिन, 24 घंटा, 100 वर्ष तक निरोगी जीवन जीने की कल्पना की गई है। पश्चिम शरदा सतम, जीवेम शरदा सतम।
जी मेरी बहन कुछ कह रहे थे आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं स्वामी जी, आपको बिल्कुल बीच में रोकने का मन नहीं था, लेकिन तस्वीरें आ रही हैं। मीनाक्षी ने भी इन तस्वीरों का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर पूजा अर्चना करते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, धैर्य के साथ किसी भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे तो जीत निश्चित है। वक्त भले ही लग सकता है, और युवाओं को ये कैसे समझाया जाए, युवाओं में कैसे शारीरिक और मानसिक ताकत को बढ़ाया जाए, इसकी भी बात करना जरूरी है। स्वामी जी, देश के युवा तो 25 साल की उम्र में बुजुर्गों वाली परेशानी चूंकि लेकर घूम रहे हैं, तो इसलिए इस पर बात करना और इस उपाय को जानना बहुत जरूरी है। अब उसका हम क्या करें, चाहे बात बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ की हो, या फिर नसों की परेशानी की हो, या मसल्स पेन की हो, कोई ऐसा यौगिक उपाय बताइए स्वामी जी, ये सारी परेशानियां युवाओं में छूमंतर हो जाएं। एकदम शुरुआत यहाँ से करें, ऐसे लंबे लंबे श्वास, सुबह धूप में बैठा करें। देखो कुछ 2-3 नियम बता देता हूँ जिंदगी के। ऋत भूख, हित भूख, बित भूख, और जो है काल भोजनम आरोग्य कराना, समय पर खाना खाना, समय पर जागना, समय पर सो जाना, वक्त का समय का पालन करें, नहीं तो वक्त के ऐसे थपेड़े पड़ेंगे कि फिर कुछ कर ना पाओगे, कुछ बन ना पाओगे। फिर मत कहना कुछ कर न सके, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये इतना करना है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, त्रयोपष्टंभा, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार के ऊपर ध्यान दें, नींद 6 घंटे की अवश्य लें, और संयम पूर्वक, मर्यादा पूर्वक, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जीवन को जिए। गुलामी का, चाहे वो गुलामी विषय भोग वासनाओं की हो, नशे की हो, किसी भी प्रकार की पराधीनता, मैं तो शिक्षा की, चिकित्सा की, वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, रोगों की, सब प्रकार की पराधीनताओं से मुक्ति की बात रोज करता हूँ। तो रोज ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें, और आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करें। हाँ, सुबह सुबह या शाम को 1 घंटा सन लाइट का एक्सपोजर, सूर्य की किरणों का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, तमाम तरह की चीज़ों की कमी आ जाती है। छोटे छोटे बच्चे, जवान, यूथ डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कम से कम ये इतना करें, ये इतने ये अभ्यास ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे कर लें। यहाँ से शुरुआत करें, और यहाँ से शुरुआत करके, और फिर जो है देखो, अपने स्पाइनल कॉर्ड को, अपनी रीढ़ की हड्डी को, बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये भी आवश्यक है। देखो पूरी कमर उठ गई ऐसे, और ऐसे आ गए, इससे भी भुजाएं, जंघाएं पूरी सच जाती है, पूरा शरीर ऐसे स्वामी जी, ऊपर उभार लेते हैं। आज के कार्यक्रम का मेरा फेवरेट शब्द हो गया धृति। ऐसे भी उठा लेना। तो स्वामी जी, धीरज, धीरज रखो। एक सेशन जो है स्वामी जी, जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। एक सेशन स्वामी जी इसलिए प्राणायाम का भी हो, क्योंकि प्राणायाम से भी धैर्य आता है। ये तो बहुत लोगों ने अनुभव किया है, और वो अपने अनुभव हर रोज हमसे साझा करते हैं। तो एक सेशन स्वामी जी प्राणायाम का भी। ये बहुत जरूरी है। एक एक प्राणायाम 100 बीमारियों की दवा है। लंबे श्वासों से वेट ठीक हो जाता है, शुगर से, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, कैंसर तक में अप्रतिम लाभ होता है। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करना है, पूरे शरीर को ऊर्जा से अपलावित करना, अपने भीतर बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र, एक सुरक्षा कवच तैयार करना है। कोई राम कवच, कोई कृष्ण कवच, कोई शिव कवच, कोई हनुमान कवच के यंत्र बना बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का नाम लेके, वीर हनुमाना अति बलवाना, संकट हरियो रे सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। मैं तो पूरा हनुमान चालीसा में ही भस्त्रिका पूरी कर लेता हूँ और पूरा पसीना चोने लगता है दिसंबर जनवरी से लेकर के, और चाहे फिर मार्च अप्रैल मई जूनों का पूरा पसीना। स्वामी जी, अब योग अभ्यास के बाद बारी योग चैलेंज की है। एक ऐसा चैलेंज जो अब हमारे दर्शक लेने वाले हैं। अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी, कल आपने दर्शकों से योगाभ्यास के वीडियो को शूट करके भेजने के लिए कहा था, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके कहने के साथ साथ कार्यक्रम के खत्म होने तक इतने वीडियोस हमारे पास आ गए। एक बार जरा आप उन सभी वीडियोस को देखें। हमने एक बड़ा अच्छा सा कोलाज बनाया है इन सभी वीडियोस का। अति सुंदर, दिव्य, अल्टीमेट है। लोगों का ये जोश, ये जुनून, ये शौर्य, ये उत्साह, ये देखते ही बनता है। और कितनी अच्छी बात है स्वामी जी, हर वर्ग के और हर एज ग्रुप के दर्शक इसमें शामिल हैं जो योगाभ्यास कर रहे हैं हमारे साथ। स्वामी जी, दर्शकों के आए तमाम वीडियो में से एक वीडियो बहुत ही इंस्पायरिंग है। कोई कास्ट, रिलीजन, कोई जेंडर, सबका भेद मिट गया। स्वामी जी, रायपुर छत्तीसगढ़ की विमला नायक का ये वीडियो है। ये 56 साल की महिला है। 4 साल पहले कोविड के सेकेंड वेव में विमला जी इन्फेक्टेड हुई थी और उन्हें 90 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा था। लंग्स उनका पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था, इस वजह से हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर पर रहना पड़ता था। फिर उन्होंने इंडिया टीवी देखा। इंडिया टीवी के साथ साथ आपके साथ योग करना शुरू किया। अनुलोम विलोम करती हैं, सूक्ष्म व्यायाम करती हैं, और इसका फायदा उन्हें ये हुआ कि अब उन्हें सिर्फ 17 से 18 घंटे ही ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। ऑक्सीजन लेवल भी 5 से घटकर अब 1 या 2 तक वो मेंटेन कर रही हैं। ये उपलब्धि है जो योग की देन है, या अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की देन है स्वामी जी। और नया चैलेंज भी तो देना है कल के लिए। दे दीजिए स्वामी जी, क्या है चैलेंज? हाँ, आज हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती है ना, तो हमारा 15 सेकंड का वीडियो है। तो 15 सेकंड में 30 बार हनुमान दंड लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। स्वामी जी, मुझे लगता है 30 से 15 सेकंड से भी कम का वक्त लिया है आपने। तो जो शानदार। तो जो ये चैलेंज पूरा करेगा, इस योगिक चैलेंज पूरा करने पर उपहार देंगे और योग रत्न का पुरस्कार देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी से नंबर बता देती हूँ जिस पर ये वीडियो आपको भेजना है। तो घर बैठे इंडिया टीवी पर आने का मौका आपको मिल रहा है, उपहार आपको मिलने जा रहा है अगर आप ये चैलेंज पूरा करते हैं। योग करते हुए अपना वीडियो बनाएं और भेज दिए 93505 93505 पर। स्वामी जी, अब अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि कल के शो में क्या खास होने जा रहा है। थकान, पेट, कमर में दर्द, घटता वजन, डायबिटीज के क्या क्या है लक्षण, लगातार इंबैलेंस होते शुगर लेवल से कितना बढ़ा पेनक्रियाटिक कैंसर का डर। योग गुरु कराएंगे ग्लूकोज कंट्रोल, पेनक्रियास बनेगा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। तो कल सुबह 7:56 पर पेनक्रियास को एक्टिव करने वाले योगों के साथ ही कंट्रोल करने के तमाम उपाय जरूर देखें। योग गुरु स्वामी रामदेव से हम जानेंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया। आज दूसरा चैलेंज मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।